Hello बच्चों, let's read out the question first. What is the wavelength of? A part में बोल रहा है a photon with energy 1.00 electron volt. B part में पूछ रहा है an electron with energy of 1.00 electron volt. And C part में पूछ रहा है photon energy of 1.00 giga electron volt के इक्वल. So यहाँ पर सिंपली हमें A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट के लिए वेवलेंथ फाइंड करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा एनर्जी ऑफ फोटोन का, जो कि इक्वल होता है hc बाय लैम्डा की इक्वल, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, h प्लैंक कांस्टेंट. उसके बाद मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए, जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर. सो बस इसी फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए ए पार्ट के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं. सो ए पार्ट में जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो तो हमें गिवन है, दैट इज 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसको हम यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. दैट इज लैम्डा पी, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सिंपली hc बाय e के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू hc. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें एनर्जी किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो हमें नैनोमीटर में मिलेंगी. सो देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया और सिंपली हमें आंसर क्या मिल गया, 1240 नैनोमीटर के इक्वल. सो ये हो जाता है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर. ना लेट्स सी बी पार्ट. सो बी पार्ट में हमें सेम जो वेवलेंथ है वो किसके लिए फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए. सो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट वी हैव गिवन हियर एज 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. सो बस हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि यहाँ पर ई क्या डिनोट करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19. सो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 ऑफ जूल की इक्वल. ठीक है, इतना हो गया. नॉट एज यू नो दैट कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन लैम्डा. ठीक है, इसके इक्वल होता है. सो यहां से मैं वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकता हूं, h बाय p के इक्वल. नाउ वी आल्सो नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो होती है p स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ me, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. सो यहां से मैं p की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2 me टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका फॉर्मूला मिल जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2me इंटू के ई के इक्वल. अब बस हमें यहाँ पर सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लेना. सो सिंपली यहाँ से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल थी. ठीक है, सो वो कितनी हमने कैलकुलेट की है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर. सो देखिए जब आप इस सिंप्लीफाई करते हैं, सो वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन वो कितनी निकल के आ जाएंगी, 1.24 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर, जिसको हम 1.24 नैनो मीटर इस तरीके से लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट का आंसर. ना सी पार्ट के लिए यदि मैं कैलकुलेशन करूं, सो इसमें सेम फोटोन के लिए ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ एनर्जी को इसने चेंज कर दिया है. सो यहाँ पर मैं एनर्जी लिख लेता हूं कि E इज इक्वल्स टू कितना है, 1.00
गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गीगा का हम कितना लिखते हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैं एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। सो इस केस के लिए जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, hc बाय E के इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू, ओके ना देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है एनर्जी, राइट। सो हमें यहाँ पर hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करनी होगी, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस कारण से मुझे जो भी वैल्यू ऑफ लैम्डा है वो नैनोमीटर में मिल जाएंगी, डिवाइडेड बाय एनर्जी कितनी है 1 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, 10⁶ ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा 1240 इंटू 10⁻6 नैनो मीटर के बराबर ना। नैनो को मैं 10⁻9 मीटर इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो लैम्डा विल कम्स आउट इक्वल्स टू, देखिए मैं 10⁻6 में से 10⁻3 ये 1240 को दे देता हूँ, और 10⁻3 इसमें 10⁻9 में ऐड कर देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली 1.24 इंटू 10⁻12 मीटर, यानी कि लैम्डा विल कम्स आउट 1.24, 10⁻12 को क्या लिखते हैं हम, पीको। सो ये सिंपली किस में आ जाएंगी, पीको मीटर में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने तीनों ही पार्ट को सॉल्व कर दिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन व्हिच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन से। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर for this question which we have solved here. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.